एक शांत और ज्ञानी गुरुजी अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पास शिष्य दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे, लेकिन उनमें सबसे चतुर था रघु। रघु की बुद्धि बहुत तेज थी और उसकी हाजिर जवाबी हर किसी को प्रभावित करती थी। गुरुजी अक्सर उसे कठिन कार्य देकर उसकी परीक्षा लेते रहते थे, यह देखने के लिए कि वह अपने ज्ञान को किस प्रकार व्यवहार में लाता है। एक दिन गुरुजी ने रघु को बुलाया और एक गंभीर स्वर में कहा, रघु, मैं तुम्हें एक ऐसा कार्य सौंप रहा हूं जो अब तक किसी भी शिष्य को नहीं सौंपा गया। तुम्हें इस प्रदेश में घूमकर सबसे अमूल्य वस्तु का पता लगाना है। ध्यान रहे, वह वस्तु भौतिक नहीं होनी चाहिए और न ही उसे धन से खरीदा जा सके। तुम्हें यह भी बताना होगा कि वह अमूल्य क्यों है। तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। रघु गुरुजी की आज्ञा सुनकर निकल पड़ा। पहले दिन वह गांव के बाजार में गया। उसने देखा कि लोग सोने चांदी, हीरे जवाहरात और कीमती वस्त्रों को पाने के लिए लालायित थे। उसने सोचा, ये सभी वस्तुएं मूल्यवान तो हैं, लेकिन इन्हें खरीदा जा सकता है, तो क्या यही सबसे अमूल्य है? उसका मन इस विचार से संतुष्ट नहीं हुआ। दूसरे दिन रघु पड़ोसी शहर गया। वहां उसने बड़े बड़े महल देखे, आलीशान जीवन देखा, लेकिन उसे हर जगह एक खालीपन महसूस हुआ। लोगों के चेहरों पर सुख की चमक तो थी, पर कहीं न कहीं एक अनिश्चितता और असंतोष का भाव भी दिख रहा था। उसने सोचा, क्या यह वैभव और शक्ति सबसे अमूल्य है? यह तो छीन भी जा सकता है। शाम तक रघु थक हार कर एक नदी के किनारे बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक मां अपने बीमार बच्चे को सहला रही है। बच्चे के चेहरे पर दर्द था, लेकिन मां की आंखों में अथाह प्रेम और चिंता थी। रघु को उस पल एहसास हुआ कि यह निस्वार्थ प्रेम कितना दुर्लभ और कीमती है। फिर उसने देखा कि कुछ लोग एक साथ मिलकर एक टूटे हुए घर को ठीक कर रहे थे। उनके चेहरों पर आपसी सहयोग और एकता का भाव था। रघु समझ गया कि मिलकर काम करने की यह भावना भी अनमोल है। अगले दिन जब रघु गुरुजी के पास लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। गुरुजी और अन्य शिष्य उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे थे। गुरुजी ने पूछा, रघु, क्या तुम्हें वह अमूल्य वस्तु मिली? रघु ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मैंने ऐसी कई अमूल्य चीजें देखी जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। गुरुजी ने कहा, हमें विस्तार से बताओ। रघु ने कहा, गुरुदेव, मैंने एक मां का अपने बच्चे के प्रति निस्वार्थ प्रेम देखा। वह प्रेम इतना गहरा था कि उसके सामने दुनिया की हर दौलत फीकी थी। मैंने लोगों को एक दूसरे की मदद करते हुए देखा, जहां मानवीय करुणा का अद्भुत रूप दिखाई दिया। मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को अपनी मेहनत की कमाई से संतुष्ट देखा। वह आंतरिक शांति किसी भी खजाने से बढ़कर थी। और मैंने लोगों को अन्याय के खिलाफ एकजुट होते देखा। वह सामूहिक शक्ति अतुलनीय थी। गुरुजी ने और शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक धनी व्यापारी जो वहां बैठा था हंसने लगा। उसने कहा, यह सब तो भावनाएं हैं, इनका कोई मोल नहीं। असली मूल्य तो सोने, चांदी और जमीन का होता है। गुरुजी ने व्यापारी की ओर देखा और रघु से कहा, रघु, इस व्यक्ति को समझाओ कि तुम्हारी खोजी हुई वस्तुएं क्यों अमूल्य हैं। रघु ने शांत भाव से कहा, मान्यवर, सोना, चांदी और जमीन आपको सुख सुविधाएं तो दे सकते हैं, लेकिन ये आपको वह शांति नहीं दे सकते जो एक प्रेमपूर्ण हृदय में होती है। ये आपको बाहरी सुरक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन वह आंतरिक शक्ति नहीं दे सकते जो एकता में होती है। जब आप मुश्किल में होंगे तो आपका सोना शायद आपकी मदद न कर पाए, लेकिन एक सच्चा मित्र और मानवीय करुणा हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। इसलिए ये भावनाएं, ये मानवीय गुण वास्तव में अमूल्य हैं, क्योंकि ये हमें भीतर से समृद्ध करते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। व्यापारी रघु की बातों से प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि रघु ने जो कहा उसमें सच्चाई है। गुरुजी ने रघु की प्रशंसा करते हुए कहा, रघु, तुमने न केवल अमूल्य वस्तु को खोजा, बल्कि उसका महत्व भी समझाया। तुमने दिखा दिया कि सच्चा धन बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है और हमारे आपसी संबंधों में होता है। इसके बाद गुरुजी ने रघु को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, रघु, अब तुम्हें यह बताना है कि इन अमूल्य भावनाओं को हम अपने जीवन में कैसे बनाए रख सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं। रघु ने कुछ देर सोचा,
और फिर कहा, गुरुदेव, प्रेम को बनाए रखने के लिए हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना होगा और निस्वार्थ भाव से उनकी सहायता करनी होगी। शांति के लिए हमें अपने मन को शांत रखना होगा और लोभ, क्रोध जैसे विकारों से दूर रहना होगा। संतुष्टि के लिए हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना होगा और जो हमारे पास है उसमें खुश रहना सीखना होगा। और करुणा को बढ़ाने के लिए हमें दूसरों के दुखों को समझना होगा और हर संभव तरीके से उनकी मदद करनी होगी। गुरुजी रघु के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, रघु, तुम सचमुच एक चतुर चेला हो। तुमने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी समझदारी हम सभी के लिए प्रेरणा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का मोटिवेशन आप लोगों को मिलता रहे तो हमारे चैनल अंश हब स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें